हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल स्टडी विद आयुषी। स्टूडेंट्स, आज आप स्टडी करेंगे लेसन नंबर 2 के बारे में। सेकेंड चैप्टर में आप भारत में राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में स्टडी करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में 30% क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू में और थियोरेटिकल दोनों में। ठीक है, तो देखते हैं हम कुछ इनके मुख्य बिंदु, कुछ महत्वपूर्ण शब्द जिनको समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आपके क्वेश्चन में आते हैं तो उनको आप कैसे राइट करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि जबरन भर्ती, ये शब्द जो दिया गया है आपके इस चैप्टर में, इसका मतलब क्या है? तो क्या है कि इसके अंतर्गत अंग्रेज भारतीय लोगों को अपनी सेना में जबरदस्ती भर्ती कर लेते थे, इसी को बोला जाता था जबरन भर्ती। फिर आपका जो नेक्स्ट पॉइंट आता है पिकेटिंग। पिकेटिंग क्या था? तो पिकेटिंग क्या था कि विरोध अथवा प्रदर्शन का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, कारखाना या दफ्तर के अंदर जाने का रास्ता रोक लेते हैं, तो इसी को बोला गया पिकेटिंग। ठीक है, फिर क्या है बहिष्कार। ये बहिष्कार शब्द जो है इसका मतलब क्या है? तो बहिष्कार का मतलब क्या है कि किसी के साथ संपर्क रखने एवं जुड़ने से इनकार करना अथवा गतिविधियों में भागीदारी, वस्तुओं की खरीद एवं प्रयोग से इनकार करना सामान्य रूप से यह विरोध का एक रूप है। बहिष्कार का मतलब क्या है? विरोध, जिसको इंग्लिश में बॉयकट बोला जाता है। ठीक है, ये शब्द आप देखेंगे अभी क्वेश्चन आंसर में। ये क्वेश्चन आपका नॉन कॉपरेशन यानी असहयोग आंदोलन में बोला गया था ना कि बहिष्कार करना है, चीजों को बहिष्कार करना है, उनका सहयोग नहीं देना है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सत्याग्रह। सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह, जो शब्द है किसने दिया था? गांधी जी ने। तो क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है कि जो दमनकारी थे, तो दमनकारी शक्तियों के विरुद्ध गांधी जी द्वारा प्रयोग किया गया एक अहिंसात्मक ढंग, यही कहलाता था सत्याग्रह। ठीक है, और गांधी जी ने इसको बताया है, यह क्या था? सत्य के लिए आग्रह। फिर है आपका नेक्स्ट वर्ड बेगार। बेगार यानी खराब काम करना, यानी बिना किसी परिश्रम के कार्य करना बेगार कहलाता है। ठीक है, इसे ही बेगार कहा जाता है। फिर है आपका गिरमिटिया मजदूर। क्या थी ये गिरमिटिया मजदूर? देखते हैं। औपनिवेशिक शासन के दौरान अधिक संख्या में लोगों को काम करने के लिए बताया गया। कहां पर? गुआना, फिजी, वेस्ट इंडीज आदि स्थानों पर ले जाया जाता था, जिन्हें बाद में गिरमिटिया कहा जाने लगा। इन श्रमिकों को एक अनुबंध के अंतर्गत ले जाया गया था और इस अनुबंध को मजदूर गिरमिट कहने लगे। ठीक है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर जो मजदूर गए थे उनको ऐसे ही लोग कहने लगे ये गिरमिटिया मजदूर हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है खिलाफत आंदोलन। क्या था ये खिलाफत आंदोलन? तो जो आंदोलन था, मोहम्मद अली और शौकत अली, ये क्या थे? भाई भाई थे। संचालित एक एक विरोध आंदोलन था जो तुर्की के साथ युद्ध के बाद किए गए अन्याय के विरोध में किया गया था। ठीक है, इसे ही बोला जाने लगा खिलाफत आंदोलन। ठीक है, तुर्कों के खिलाफ हुआ था, इसलिए। किसने स्टार्ट किया था बोला जा सकता है? तो इसे स्टार्ट किया था मोहम्मद अली और शौकत अली, दो ये भाई थे। अब क्या था ये दांडी मार्च? दांडी मार्च किसने स्टार्ट किया था? गांधी जी ने। तो देखते हैं इसको। गांधी जी ने सन 1930 ईस्वी में अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से 240 मील दूर दांडी नामक गुजरात के तटीय कस्बे तक पैदल यात्रा की थी और वहां नमक बनाकर नमक का कानून तोड़ा, और इसे ही बोला जाने लगा दांडी मार्च। ठीक है, यानी दांडी यात्रा। अब है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जिसमें क्या था? बॉयकट यानी विरोध किया गया था। किसका विरोध किया गया था? चीजों को बहिष्कार करने का। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? जनवरी 1921 में। महात्मा गांधी द्वारा संचालित आंदोलन का उद्देश्य स्वराज की प्राप्ति करना था। इस आंदोलन का जो मेन उद्देश्य था वो स्वराज यानी अपना देश प्राप्त करना था। फिर था ये लैंड इमिग्रेशन एक्ट, अंग्रेज सरकार द्वारा लागू एक कानून जिसमें बागानों यानी
जो खेत यानी फसल थी में कार्यरत श्रमिकों को बिना इजाजत के बागान से बाहर जाने की छूट नहीं दी जाती थी और यह इजाजत उन्हें कभी कभी ही मिलती थी। ठीक है, इसे ही बोला जाता था लेजेंड इमिग्रेशन एक्ट। नेक्स्ट है आपका पूना समझौता। पूना समझौता कब हुआ था? सितंबर 1932 में गांधी जी एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ एक समझौता जिसमें दलित वर्गों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधान परिषदों में सीटों का आरक्षण दिया गया। ठीक है, ये था पूना समझौता। ये पूना बांग्लादेश में एक जगह है, वहां पर हुआ था। कुछ ये घटनाक्रम है, कुछ घटनाएं हैं, इंपॉर्टेंट हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में आती हैं एज ए ऑब्जेक्टिव और थ्योरेटिकल दोनों में। देखते हैं। पहली 1913 6 नवंबर को महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में अशोषित श्रमिकों के अधिकारों को हनन करने और नस्ल भेदी कानून के विरुद्ध सत्याग्रह चलाया था। कब चलाया था? 1913 में। फिर है आपका जनवरी माह में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। कब? 1915 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है आपका 1917 गांधी जी ने बिहार के चंपारण क्षेत्र का दौरा किया था। कब? 1917। नेक्स्ट है 1920 सितंबर माह में महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के खिलाफ आंदोलन के समर्थक एवं स्वराज के लिए असहयोग आंदोलन शुरू किया, अन्य नेताओं को सहमत किया। ठीक है, तो ये था 1920 में असहयोग आंदोलन। 1919 रॉलेट एक्ट के विरुद्ध गांधी जी ने राष्ट्रीय व्यापी सत्याग्रह 13 अप्रैल को अमृतसर, कहां ये? पंजाब में, जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट, ये 1919 की बात है। फिर है आपका 1918 महात्मा गांधी सूती वस्त्र कारखानों के श्रमिकों के बीच सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व करने अहमदाबाद पहुंचे। ठीक है, तो 1919 में हुआ आपका अहमदाबाद मील मूवमेंट। ठीक है, मील आंदोलन। नेक्स्ट है आपका 1921 जनवरी माह में असहयोग आंदोलन और खिलाफत मूवमेंट। ये था आपका 1921। फरवरी माह में चौरी चौरा इंसिडेंट, चौरी चौरा कांड, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया 1922 में। नेक्स्ट है अलूरी सीताराम राजू को फांसी दी गई 1924 में। ओके। नेक्स्ट अक्टूबर माह में वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की घोषणा। दिसंबर माह में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग औपचारिक रूप से स्वीकार। तो 1929 पूर्ण स्वराज की मांग, डोमिनियन स्टेट। ठीक है, लाहौर अधिवेशन 1929। साइमन कमीशन भारत पहुंचा, सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन 1928। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लर्न करना। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ का गठन 1927। नेक्स्ट है जनवरी माह में महात्मा गांधी द्वारा 11 सूत्रीय मांगों के साथ वायसराय इरविन को पत्र लिखना और मार्च में गांधी जी द्वारा दांडी में नमक कानून का उल्लंघन करके सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित करना। यह डेट है इंपॉर्टेंट, 1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था और दलित एसोसिएशन यानी दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन भी हुआ था। ठीक है, गांधी इरविन समझौता भी हुआ था 1930। फिर है आपका ये 1931 मार्च माह में गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का वापस लिया जाना और 5 मार्च को गांधी इरविन समझौता हुआ 1931 में। दिसंबर महीने में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने महात्मा गांधी लंदन गए थे। ठीक है, और सिर्फ 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे जिसमें सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ओके, इसी तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ चैनल स्टडी विद आयुषी। थैंक्स।